जय श्री राम। आज मैं आप सबको श्री गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। गरुड़ जी बोले, हे केशव, किन कर्मों से प्राणी महामार्ग में जाते हैं, किन कर्मों से वैतरणी नदी में गिरते हैं और किन पापों से नरक में जाते हैं, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, जो सदा अशुभ कर्मों में रत रहते हैं और कभी शुभ कर्म नहीं करते हैं, वे ही एक नरक से दूसरे नरक को जाते हैं। धार्मिक लोग पूर्व, पश्चिम और उत्तर, इन तीनों मार्गों से धर्मराज के पुर में जाते हैं और पापी लोग केवल दक्षिण मार्ग से वहां जाते हैं। इसी दुखप्रद दक्षिण महामार्ग में जो वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी जाते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण को मारने वाले, मदिरा पीने वाले, गौ का वध करने वाले, बालक की हत्या करने वाले, स्त्रियों को मारने वाले, गर्भ गिराने वाले और छिपाकर पाप करने वाले हैं, और वे और गुरु, देवता, ब्राह्मण, स्त्री, बालकों के धन को चुराने वाले, तथा जो कर्ज लेकर नहीं देते हैं और धरोहर रखकर फेर नहीं देते हैं, तथा विश्वासघात करते हैं, तथा जो खाद्यान्न में जहर देकर मारने वाले हैं। इसी प्रकार जो केवल दोष को ग्रहण करने वाले हैं और गुणों की तारीफ नहीं करने वाले, गुणियों से ईर्ष्या करने वाले, नीचों से में अनुराग करने वाले, मूढ़ सत्संगति से रहित, तीर्थ सज्जन, अच्छे कर्म और गुरु देवताओं की निंदा करने वाले, तथा पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत की बुराई करने वाले, किसी को दुखी देखकर प्रसन्न होने वाले और किसी को हर्षित देखकर दुख देने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, सदा दुष्ट चित्त रहने वाले, तथा हितकारक वचन और शास्त्र की बात को कभी न सुनने वाले और मानने वाले, एवं अपने को बहुत बड़ा समझने वाले, मूढ़ होकर भी अपने को पंडित मानने वाले, ऐसे लोग और अन्य बहुत से धर्म से रहित पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। तथा यमदूतों द्वारा प्रताड़ित होकर जो पापी लोग वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, उनको मैं तुमसे कहता हूँ। माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य का जो अपमान करते हैं, वे उस वैतरणी नदी में डूबते हैं। जो मनुष्य पतिव्रता, शीलवती, कुलवंती और नर्म स्वभाव वाली स्त्री को वैर से त्याग देते हैं, वे वैतरणी नदी में गिरते हैं। सज्जनों के हजारों गुणों में जो दोष ढूंढते हैं और उनका अपमान करते हैं, वैतरणी नदी में गिरते हैं। ब्राह्मणों को देने का संकल्प लेकर फिर यथार्थ रूप से नहीं देते हैं और उनको बुलाकर इनकार कर देते हैं, वे दोनों वैतरणी नदी में सदा गिरते हैं। जो दान देकर छीन लेते हैं या दान देकर पश्चाताप करते हैं, अथवा दूसरों की आजीविका छीन लेते हैं या दान देते को रोकते हैं, वे भी वैतरणी नदी में गिरते हैं। जो यज्ञ का नाश करता है तथा कथा में विघ्न करता है, और जो किसी के खेत की सीमा को हरता है और तथा गौओं के चरने की भूमि को जोतता है, जो ब्राह्मण होकर गुड़, खांड, तेल, नमक, घी, दूध आदि रसों को बेचता है, और जो 5 प्रकार की विषली स्त्री का पति होता है, तथा वेदोक्त यज्ञ से अन्यत्र अपने लिए पशुओं का संहार करता है, वह वैतरणी नदी में गिरता है। जो ब्राह्मणों के कर्म को त्याग कर मांस खाता है, मदिरा पीता है, तथा जो उच्च श्रृंखलन स्वभाव का हो और शास्त्रों का अध्ययन न करता हो, वह वैतरणी नदी में गिरता है। जो शूद्र होकर वेद के अक्षरों को पढ़ता है, कपिला गाय का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, जो ब्राह्मणी का पति होता है, वह वैतरणी नदी में पड़ता है। जो राजा की स्त्री की अभिलाषा करता है, जो पर स्त्री का हरण करता है, जो कन्या में काम की वासना करता है, और जो स्त्री सती स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करता है, ऐसे लोग तथा अन्य बहुत से निषिद्ध आचरण करने वाले और कर्तव्य कर्म को त्यागने वाले मूढ़ वैतरणी नदी में निश्चय ही गिरते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में मुख्य नरक वैतरणी ही है, इसलिए पापियों को उसमें ही गिराया जाता है। जिसने काली गौ दान नहीं दी है और जिसकी अवैदेहिक क्रिया नहीं की गई है, वे उसमें भारी दुख भोगकर उसके किनारे के वृक्ष पर जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठे धर्म में तत्पर रहते हैं, अथवा छल से या चोरी से धन संचय कर जीवन निर्वाह करते हैं, जो बहुत से वृक्षों को काटते हैं तथा तीर्थ व्रत को छोड़कर विधवा के धर्म को नष्ट करते हैं, जो स्त्री अपने पति पर दोष लगाकर पर पुरुष को मन में धारण करती है, ये सब वैशाम्ली वृक्ष पर बहुत दिन दुख भोगते हैं। धारण करने से जो पापी वृक्ष से गिर पड़ते हैं, उनको यमदूत नरक में छोड़ देते हैं। नरकों में जैसे पापी गिरते हैं, उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले, कायर, विषयलोलुप, पाखंडी, कृतघ्न किए उपकारों को नहीं मानने वाले हैं, वे भी नरक में जाते हैं। कुएं, तालाब, बावड़ी, देवालय और प्रजा के घरों को तोड़ने वाले नरक में जाते हैं। स्त्री, बालक, नौकर और गुरुओं को भूखा छोड़कर जो स्वयं खाते हैं और देव तथा अपने पितरों की पूजा छोड़ देते हैं, वे नरक में जाते हैं। कील, बांध, कांठ, पत्थर, कांटों से जो
रास्ते को रोक देते हैं वे नरक में जाते हैं। शिव पार्वती, भगवान सूर्य, गणेश और विद्वानों की जो मंदभागी पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण अपनी सेज पर दासी को सुलाता है वह निश्चय ही अधोगति को प्राप्त होता है। जो शूद्रा से ये संतान उत्पन्न करता है वह ब्राह्मत्व से हीन हो जाता है। वह अधम ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने योग्य नहीं होता है। जो मूढ़ देवताओं की पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मणों के कलह और गौं के युद्ध में जो प्रीति करते हैं उनको युद्ध से नहीं बचाते हैं अपितु उनकी प्रशंसा करते हैं वे नरक में जाते हैं। जिन स्त्रियों की पति के सिवा अन्य शरण नहीं है, ऋतुकाल में उन स्त्रियों से जो वैर से विहार नहीं करते वे नरक में जाते हैं। जो काम से अंधे पुरुष राजस्वला स्त्री से संगम करते हैं तथा पर्व में, जल में, दिन में, श्राद्ध के दिन संगम करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो शरीर के मल को अग्नि, जल, बगीचे, अगोष्ठ में छोड़ते हैं वे नरक में जाते हैं। हथियार, बाण और धनुष के बनाने वाले और बेचने वाले, वैश्य और केश को बेचने वाले, स्त्री तथा जहर बेचने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। जो सज्जनों से बैर रखते हैं वे सब नरक में जाते हैं। जो अनाथ पर दया नहीं करते हैं और सज्जनों से बैर रखते हैं तथा बिना अपराध के जो कमज़ोर जनों को दंडित करते हैं वे नरक में जाते हैं। आस लेकर आए हुए ब्राह्मण और अतिथियों को रसोई तैयार होने पर भी भोजन नहीं कराते हैं वे सब जीवों पर दया नहीं करते हैं और सब प्राणियों से बैर रखते हैं। जो पहले नियमों को धारण करके फिर इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते और उन नियमों को त्याग देते हैं वे नरक में जाते हैं। अध्यात्म विद्या को देने वाले गुरु को और पुराण बाँचने वाले को जो नहीं मानते हैं, मित्रों से बैर करने वाले, प्रीति का त्याग करने वाले, आशा भंग करने वाले वे सब नरक में जाते हैं। विवाह, देव यात्रा और तीर्थ में साथ जाने वालों का जो धन हरण करता है वह घोर नरक में जाकर पड़ता है, वहाँ से फिर नहीं लौटता। जो महापापी घर, गांव या वन में आग लगाता है उसको यमदूत अग्नि कुंड में डाल कर पकाते हैं। अग्नि से जलते शरीर वाला वह पापी जब छांव की चाहना करता है तब यमदूत उसे 80 पत्र वन में ले जाते हैं। वहाँ तलवार की धार से पहने उस वृक्ष के पत्तों से जब उसका शरीर कटता है तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, अब तुम सुख से शीतल छाया को सो। प्यास लगने पर जब वह जल मांगता है तब उसे यमदूत बहुत गर्म तेल पीने को देते हैं और कहते हैं कि जल पियो और अन्न खाओ। फिर उस गर्म तेल को पीते ही उसकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। फिर किसी प्रकार उठकर अनाथों की तरह रोते और विवशता में दीर्घ श्वास लेते हैं पर बोल नहीं सकते। हे अति प्रिय गरुड़, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुमसे पापियों की बहुत सी यातनाएं कही हैं, उनको विस्तार पूर्वक कहने से क्या है, वे तो सब शास्त्रों में वर्णित हैं। इस प्रकार हजारों स्त्री पुरुष प्रलय काल तक घोर नरक में पड़े रहते हैं, फिर अपने पापों का अक्षय फल भोग कर वहीं नरक में पैदा होते हैं अथवा पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनि में उत्पन्न होते हैं। वृक्ष, गुलमलता, बेल, पर्वत, तृण, इनको स्थावर कहते हैं। ये सब मोह से घिरे रहते हैं। कीड़े, पशु, पक्षी, जलचर और देवता ये 84 लाख योनि में कहे गए हैं। इन सब योनियों में घूमकर फिर मनुष्य योनि में जाते हैं, परंतु नरक में आए हुए प्राणी जो मनुष्य योनि में जाते हैं वे चंडाल की योनि में जन्म लेते हैं। वहाँ भी पूर्व जन्म के पापों के कारण वे बहुत दुख पाते हैं। गलित, कोढ़, जन्मांध और बड़े बड़े रोगों से युक्त स्त्री पुरुषों को देखकर निश्चित ही जान लेना चाहिए कि ये पाप भोग कर आए हैं। यह अध्याय समाप्त हुआ और मेरा आप सबको जय श्री राम।